नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 1 नवंबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के अंदर आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी लेवल का हो चाहे यूपीएससी लेवल का हो, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी पीडीएफ एक साथ उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब बनाया गया है। ग्लोबल इंडिया, एक सेकंड दोस्तों, ग्लोबल इंडिया हाल ही में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब बनाया गया है। तो जो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक है ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 31 अक्टूबर को मनाया गया है। और बात करें तो जो ये डेज है यानी जो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक है, वीक यानी एक सप्ताह है, तो ये 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। तो ध्यान में रखना, 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये 31 अक्टूबर तक एक जो सप्ताह है ये चला था। तो बात करें तो अब अक्टूबर माह के अंदर जो कौन से डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और भारतीय विदेशी सेवा दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाइट जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस
और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को विश्व सर्व दृश्य विरासत दिवस मनाया गया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस और विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया। तो ये हाल ही में जो इम्पोर्टेंट डेज है ये अक्टूबर माह के अंदर बनाए गए हैं। तो इन इम्पोर्टेंट डेज को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा डेज अक्टूबर के जो है किस डेज जो है अक्टूबर माह के अंदर कौन सा डेज कब बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है? तो किसके द्वारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये पुस्तक है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है। तो अब बात करते हैं पुस्तकों के बारे में। तो डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी। साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड एंड स्टोरी का विमोचन किया। शशि थरूर ने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी और सोजर्न मारिन ने नई किताब विल पावर लिखी है। और इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है ये आशुतोष राराविकर ने लिखी है। और लॉयन ऑफ द स्टिक्स हार्दित सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो पुस्तक है ये स्टीफन वारकर ने लिखी है। तो ये हाल ही के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई है जिनके द्वारा, वो आपको ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? कौन सा देश आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? तो जो अपना देश इंडिया है यानी भारत देश है ये संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के अंदर $5 लाख का योगदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किमी की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? कौन साइकिल से 20,000 किमी की यात्रा करके सभी राज्यों की भ्रमण करेगी? तो ये आशा राजूभाई मालविया और ये आशा राजूभाई मालविया है ये राष्ट्रीय एथलीट एवं पर्वतारोही है। और यही 1 नवंबर से जो है 20,000 किमी की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी। और बात करें 1 नवंबर, तो ये 1 नवंबर को करेगी। तो 1 नवंबर को ही एक इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है, वो है मध्य प्रदेश दिवस। यानी मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। और 1 नवंबर को ही जो आशा राजूभाई मालविया है ये 20,000 किमी की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेगी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? किसने 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर BRO की 75 परियोजनाओं यानी 75 जो परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन किया गया है। तो BRO की ये परियोजना है, तो BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। और बात करें तो BRO की अगर स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली के अंदर मुख्यालय है।
और BRO के जो डायरेक्टर जनरल है ये राजीव चौधरी है। राजीव चौधरी BRO के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है। नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया। तो नासा ने जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह पर ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट की खोज करने के लिए जो है नासा ने ड्रैगन जो फ्लाई प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है। यानी शनि ग्रह के ऊपर नासा के द्वारा खोज करने के लिए ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो ये नासा के द्वारा किया गया है। तो बात करें दोस्तों नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसकी स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना 1958 ईस्वी के अंदर हुई थी। और नासा का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो चुनाव आयोग कहाँ पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये नई दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा नई दिल्ली के अंदर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। और बात करें चुनाव आयोग की तो ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग की स्थापना ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और जो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है इनके द्वारा नए IIFT परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा IIFT परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये IIFT ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। और आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है काकीनाडा, काकीनाडा क्षेत्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में CM है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्रन। तो अब आंध्र प्रदेश के बारे में, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य है, ध्यान में रखना पहला राज्य भारत का जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश के अंदर जो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव है ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण गवर्नर जो है विश्व भूषण हरिचंद्रन के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुलेरू लेक, पुलिकट लेक, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये सब आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आंध्र प्रदेश के बारे में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 kg सोने का आयात किया गया है। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 kg सोने का आयात किया गया। तो ये UAE, मालाबार गोल्ड्स ने UAE देश से 25 kg सोने का आयात किया है। और बात करें UAE, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी
और प्रेजेंट टाइम में यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? तो सरकार ने केरल राज्य के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए एक टीम भेजी है। तो ये केरल के अंदर भेजी है। तो बात करें केरल की, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो अब केरल के बारे में, तो जो केरल राज्य सरकार है ये महिलाओं के अनुकूल जो पर्यटन परियोजना है इसकी शुरुआत की। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया और आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में केवल महिला संचालित कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली। केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी और केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना शुरू की। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना और केरल की जो पुल्लमपारा पंचायत है ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। और बात करें केरल की, तो केरल के अंदर अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेटम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली ये केरल में, शांत घाटी केरल में, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल के अंदर है। तो ये जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है? तो किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% जो हिस्सेदारी है ये हासिल की? तो डाबर कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% जो हिस्सेदारी है ये हासिल की है। तो ये डाबर कंपनी के द्वारा की गई। तो डाबर कंपनी की स्थापना 1884 यानी 1884 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और डाबर कंपनी का जो मुख्यालय इसका गाजियाबाद और गाजियाबाद के अंदर इसका मुख्यालय है और वर्तमान के अंदर डाबर कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एएआई के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर है ये साइल यानी SAIL साइल के द्वारा एएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एएआई, तो एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर ये साइल ने किया है। तो SAIL इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी जो स्थापना है ये 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो जनरल है गवर्नर जनरल यानी डायरेक्टर जो जनरल है, इसके डायरेक्टर जनरल है शोभा मोंडल इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची भित्ति जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है? भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण, तो ऊंची जो भित्ति प्रतिमा का अनावरण ये नाथ द्वारा राजसमंद यानी राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वारा के अंदर भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची भित्ति जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। तो ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किया गया है। तो राजसमंद ये राजस्थान के अंदर है। और बात करें तो भगवान शिव की जो ऊंची प्रतिमा है इसकी ऊंचाई 369 फीट यानी 369 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये
राजस्थान के अंदर किया गया है, राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो राजस्थान के बारे में तो आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी बने। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और जो जस्टिस पंकज मित्तल है ये राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया और राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव गन्ना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये सब राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय शंकर सुब्रमण्यम ये दूसरे भारतीय बने हैं जो विश्व बैडमिंटन जूनियर विश्व चैंपियन जो है 2022 है इसके फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये शंकर सुब्रमण्यम बने हैं। तो बात करें 2022 की तो 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब है विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है और 2022 मलेशिया ओपन पुरुष युगल खिताब है ये ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी जो जापान के हैं इन्होंने जीता है। तो ये 2022 के इम्पोर्टेंट जो एकल खिताब है ये जीते गए हैं उनके बारे में ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया? तो इन्होंने ग्लाइफोसेट जो केमिकल कंपाउंड है इसके उपयोग को भारत सरकार ने बंद किया है। और ये ग्लाइफोसेट किस काम में आता था? तो ये जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं या जो घास है, चौड़ी पत्ती वाले पौधे एवं घास को मारने के लिए जो है ग्लाइफोसेट नामक जो केमिकल था इसका उपयोग किया जाता था। और अभी भारत सरकार के द्वारा ग्लाइफोसेट केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।